हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस, आज के सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं, अगर अपने स्टडी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी वगैरह तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, स्टिल कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which among the following states has announced a weekend curfew? वीकेंड कर्फ्यू किस स्टेट ऑब्लिक यूटी ने हाल ही में अनाउंस किया है? ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। ठीक है, तो भाई देखो, लॉकडाउन का ऐसा है कि बेसिकली प्रिवेंट करना चाहती है गवर्नमेंट भी आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ना आए, दिक्कत ना हो सब लोगों को। तो उस वजह से जो है मैं भी आपको जैसे कि हर वीडियो में अपील करता हूँ, जब भी बात करता हूँ मैं कोरोना की, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोते रहें जब भी आप कहीं बाहर आए जाएँ, और मास्क ज़रूर लगाएं। एक दूसरे को याद दिलवाएं जब आप जा रहे हो बाहर, अगर लगाना भूल भी रहे हैं तो एक दूसरे को ज़रूर याद दिलवाएं कि मास्क लगाना है भाई, और दूरी उचित बना के रखनी है एक दूसरे से, ताकि दिक्कत ना हो आपको और दूसरों को। ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाए भाई इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which Russian vaccine has got emergency use authorization in India? ऑप्शन है एस्ट्राजेनिका, ऑप्शन बी Pfizer BioNTech, ऑप्शन सी है सिनोवैक, ऑप्शन डी स्पटनिक वी। राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन डी यानी कि स्पटनिक वी। क्वेश्चन नंबर 3। Which Indian film has won the Best Foreign Language Feature Award at Moscow International Film Festival? ऑप्शन ए पंगा, ऑप्शन बी बुलबुल, ऑप्शन सी पुगलिया, ऑप्शन डी चोक्ड। तो क्या बोल रहे हैं? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राइट आंसर इस ऑप्शन सी यानी कि पुगलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। रैंक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? क्या बोल रहा है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन सही 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 49th, ऑप्शन डी 50th। राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन सी यानी कि 49th। ठीक है, और फिर टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 5। जोसेफ जोटे रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन ऑन April 14th? इन्होंने बेसिकली जोसेफ ने पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे थे काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ दिक्कतें थी नेशन में उनके। ठीक है, डोमेस्टिक इश्यूज थे काफ़ी उनके नेशन के, जिस वजह से उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ा। तो कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसकी हम बात करते हैं। ऑप्शन से ए द डोमिनिकन रिपब्लिक, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी हयाती, ऑप्शन डी जमाइका। भाई राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन सी यानी कि हयाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन आगे जो मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्री स्टॉप द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी चाइना। यहाँ अपना राइट आंसर बनता है भाई ऑफकोर्स ऑप्शन ए यानी कि स्वीडन। ठीक है, स्वीडन काफ़ी साल से लगातार टॉप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको अभी जस्ट बताया भी था। 49th इंडिया इसमें रैंक करता है और स्वीडन फर्स्ट रैंक करता है। 3-4 साल लगातार जो है स्वीडन फर्स्ट आता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व ध्वनि दिवस, आवाज दिवस। मतलब कि भाई आपको पता होगा कि वॉइस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना आवाज़ के आप देखोगे कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बिना मुमकिन नहीं है। तो बहुत अच्छा इसका एक बेसिकली जो है एक इसकी सिग्निफिकेंस है जो अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इसके अवेयरनेस, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में कि वॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब सेलिब्रेट किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। ऑप्शन से 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी कि 16 अप्रैल। ठीक है, बाकी ऑप्शन की हम बात करेंगे फटाफट से। 15 अप्रैल को भैया आपका आता है वर्ल्ड आर्ट डे। 16 को मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज वर्ल्ड वॉइस डे। 17 की अगर हम बात करें वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल की अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, बिल्कुल आसान है सारी डेट्स और इंपॉर्टेंट भी बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान? इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान इंडिया ने किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ कॉपरेशन के लिए साइन किया एक एग्रीमेंट? ऑप्शन है ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी इजराइल। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे? वर्ल्ड वॉइस डे अभी अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, 16 अप्रैल को आता है वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे कब आता है भाई? 16 अप्रैल को। तो इसका थीम पूछ रहा है अपने से 2021 का। ऑप्शन है ए शेयर योर वॉइस, ऑप्शन बी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, ऑप्शन सी है वैल्यू योर वॉइस लव योर लिरिक्स, ऑप्शन डी है फोकस ऑन योर वॉइस। राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन बी, यानी कि वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। भाई पूछा जाता है, थीम के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये भी ज़रा आप ध्यान देते रहें। मैं आपको रेगुलरली बताते रहता हूँ ये चीज़ें भी, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं उनको तो ये चीज़ें पता ही है। और पता होगा आपको CHSL के पेपर भाई पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ठीक है। 19 तारीख को पेपर हुए थे, उसके बाद जो पेपर हैं वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या रहता है भाई। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, पोस्टपोन हो गए थे पेपर, उसके बाद में अक्टूबर के अराउंड आपके पेपर्स हुए थे। तो पॉसिबली जब भी कंडीशन सही होंगी उसके बाद ये पेपर करवाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि CHSL में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, रिन्यू वर्ल्ड प्लेजेस टू अचीव नेट जीरो इमिशंस बाय विच ईयर? ऑप्शन से ए 2030, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2035। क्या बोल रहा है? रिन्यू एक कंपनी है भाई ये, ठीक है, तो जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो है रिलाई करती है। इनका मोटो ये है बेसिकली कि इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाया जाए बेसिकली, और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और हम पावर जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या अचीव करना चाहते हैं? नेट जीरो एमिशंस बाय विच ईयर, कौन सी ईयर तक जो है अचीव करना चाहते हैं? ऑप्शन सी, यानी कि 2050। रीन्यू पावर, इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाउंस इट्स कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050, ठीक है। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ऑप्शन सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। And finally we have question of the day, वो बोलते हैं which country will replace US as the world's largest economy by 2028? important, very important question। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2028 तक जो कि यूएस को पछाड़ देगी, कौन सी कंट्री है भाई? ऑप्शन से इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जापान। तो गाइस जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन आज का एंड करते हैं, अपना ध्यान रखें तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, और अपने घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।